बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। जबलपुर हाईकोर्ट का 27% आरक्षण पर रोक बरकरार है। आज ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 1 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के सभी मामलों पर अंतिम बहस होगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर कि 14% आरक्षण ही लागू होगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। जबलपुर हाईकोर्ट का 27% आरक्षण पर रोक बरकरार है। 27% आरक्षण लागू नहीं होगा, ये बात कोर्ट ने पहले ही कही थी। फैसला पहले आया था जो अभी बरकरार है। 1 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के सभी मामलों पर अंतिम बहस होगी और वो अंतिम बहस के बाद ही एक अंतिम निर्णय सामने आएगा, जिसके बाद सरकार का पक्ष भी स्पष्ट रहेगा। क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में राजनीति भी होती रही कि सरकार अपना पक्ष कैसे रख रही है, इस पर भी कई तरीके की बयानबाजियां सुनने को मिली। लेकिन कोर्ट का एक अहम फैसला 14% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू रहेगा। ओबीसी आरक्षण जुड़ी तमाम याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, जबलपुर हाईकोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने पिछला फैसला बरकरार रखा है। 14% ओबीसी आरक्षण ही अभी लागू होगा। 27% आरक्षण पर रोक बरकरार है। आरक्षण पर कोर्ट का ये बेहद अहम फैसला, पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए 14% आरक्षण ही मध्य प्रदेश में लागू रहेगा। 27% आरक्षण पर रोक बरकरार है। अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आरक्षण का ये मसला जहां पर अभी भी 14% को ही बरकरार रखा है कोर्ट ने, आगे किस तरीके की दलीलें देखने को मिली है? देखिए, मैं बता दूं कि जब कमलनाथ सरकार की पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का काम किया था, जिसको जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसके बाद लगातार इसमें लंबी बहस चल रही थी। आज जो है ओबीसी आरक्षण मामले में कोर्ट में बहस हुई है। कोर्ट ने तमाम दलीलें जो है दोनों पक्षों की सुनी और उसने कोर्ट ने अपना जो पूर्व का आदेश था 14% आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का, उसको बरकरार रखा है और जो 27% बढ़ाने की मांग कर रहे थे उसको जो है अभी स्टे कर दिया गया है। और तमाम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब 1 दिसंबर को जो है इसकी फाइनल हियरिंग होगी और कोर्ट ने कहा है कि 1 तारीख को जो है अपना अंतिम फैसला सुना देगा। अभिषेक, अब इंतजार 1 दिसंबर का है, चूंकि आरक्षण को लेकर चुनौती दी गई 27% आरक्षण को लेकर। ऐसे में ये कोर्ट का फैसला कितना अहम है और गुंजाइश क्या बनती है आने वाले दिनों में, अगर पिछली सुनवाइयां भी देखें तो? देखिए, जो पिछली सुनवाइयां लगातार कोर्ट में हुई, आरक्षण को चुनौती दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी महासंघ जो है वह मांग करते आ रहा था कि जो पूर्व की सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है 14% को 27% करने का, वह सही है। लेकिन बाकी जो लोग थे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, उन्होंने जो है कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया था कि 27% अगर आरक्षण सरकार बढ़ा रही है वह नियम के विरुद्ध है। ऐसे में जो 14% पूर्व का जो सरकार का निर्णय था 14% आरक्षण का, वह सही है। तो इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों सरकार से भी इसमें जवाब मांगा था कि आखिर वह नियम विरुद्ध जो बात कही जा रही है, नियमों को दरकिनार कर जो है 27% किया गया है। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा है कि नियमों के विरुद्ध कोई भी काम जो है सरकार की ओर से नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो सरकार कोर्ट जो है अब जो तमाम दलीलें सुन ली है, इसके बाद क्या फैसला देती है। अभिषेक, इस पर राजनीति भी खूब हुई। लगातार ये भी बात कांग्रेसी कहते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कहते रहे कि पक्ष पुरजोर तरीके से रखना होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि पूर्व की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था, लेकिन बीजेपी इसमें लगातार राजनीति करते आ रही थी। भाजपा जो है सरकार के इस कदम को गलत बता रही थी और उसका विरोध उन्होंने किया था। और यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से बीजेपी जो है 27% आरक्षण को सही बता रही थी और इसलिए कमलनाथ लगातार कह रहे थे कि उनको सरकार को चाहिए कि वह कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से मिले रखे, ताकि ओबीसी आरक्षण जो है बढ़ाने का जो काम हुआ था वह सही साबित हो और इसका लाभ लोगों को मिले। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए।